बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ रज़ा है और मैं रेसिगैम प्राइवेट लिमिटेड में ज़िपॉक्सी डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करता हूँ। एपॉक्सी एडेसिव्स एंड कोटिंग की सेल्स को ओवरऑल पाकिस्तान में इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर दोनों में लुक आफ्टर करता हूँ। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि ज़ीपॉक्सी का जो इस्तेमाल है स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल में कहाँ कहाँ है। आज जिस इंडस्ट्री को हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ये इंडस्ट्री कॉटेज लेवल कहलाती है और पाकिस्तान में आज कॉटेज लेवल इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसमें एपॉक्सीज़ इस्तेमाल होती हैं। अब कौन कौन सी एपॉक्सी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और किस ग्रेड का कहाँ पे यूजेज सबसे ज़्यादा है, वो मैं इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसको बहुत आसानी से एलैबोरेट करते हैं कि अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर 5 years old बॉय, हम 5 साल की उम्र में हैं, बहुत छोटे हैं। हम एपॉक्सी को यूज़ कैसे करेंगे? इसमें बहुत छोटे हैं हम लोग, 5 साल के हैं। हम एक टॉय बनाना चाह रहे हैं। अगर हम एक टॉय डेवलप करते हैं तो हमें लाजमन सी बात है उस टॉय को जोड़ने के लिए कोई ना कोई ग्लू या कोई ना कोई चीज़ का यूज़ करना होता है कि जिससे हम उस टॉय की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि जी हम इसमें एपॉक्सी को यूज़ करते हैं, कि एपॉक्सी को यूज़ करके देखते हैं कि एपॉक्सी से एडिशन कितना अच्छा आता है इसका। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक टॉय ट्रक लिया, एक ट्रक है, टॉय है, उसको हम असेंबल कर रहे हैं। उसको जब असेंबल कर रहे हैं तो उसमें एपॉक्सी को हम कैसे यूज़ करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ एडिशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप किसी भी टॉय ट्रक को बनाने में एपॉक्सी को यूज़ करते हैं तो एपॉक्सी 2 कंपोनेंट्स होती है, पार्ट ए पार्ट बी। एपॉक्सी बेसिकली रेजन प्लस हार्डनर इज़ नोन एज एपॉक्सी। आपने एपॉक्सी को यूज़ किया, एक ट्रक पे 2 लकड़ी के पीसेस ले लिए या वॉटेवर उसके टायर्स ले लिए, उसको आपने एपॉक्सी को उसमें मिक्स करके लगाया। देन उसके बाद थोड़ी देर आप उसको छोड़ दें उसके क्योरिंग टाइम तक। जब वो क्योर हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बाद में उसको चेक भी कर सकते हैं कि एपॉक्सी की स्ट्रेंथ एडहेसिव्स में सबसे टॉप पे होती है। देन उसके बाद आप सोचते हैं कि यार इस टॉय ट्रक को हम कोटिंग भी कर लें, तो अब आप उसको एपॉक्सी से कोटिंग कर रहे हैं। अगर आप उसको एपॉक्सी से कोट कर रहे हैं तो उसके बाद आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। एक नॉर्मल आपने कोट किया, देन उसके बाद एपॉक्सी कोटिंग आ गई, बट जो टॉय ट्रक आपने बनाया, असेंबल किया, उसको थोड़ा सा धूप से बचाना है, ठीक है, क्योंकि एपॉक्सी यूवी ट्रीटेड नहीं होती है, वो उसमें कलर चेंज होने का, येलोइश होने का आंसर बहुत ज़्यादा रहता है। बट एपॉक्सी से जब आपने किसी चीज़ को जोड़ा तो उसकी स्ट्रेंथ, और एपॉक्सी से जब आपने उसकी कोटिंग कर दी तो उसकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये सिंपल से एक एपॉक्सी है कि एपॉक्सी हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़ एंड व्हाट इज़ एपॉक्सी। सेकंड, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल की अगर आप बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल में आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कॉटेज लेवल इंडस्ट्री कहलाती है, जो आज पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे एपॉक्सी का इस्तेमाल हो रहा है घरों के अंदर, और वहाँ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो आज इंडस्ट्री को सप्लाई की जाती हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स यहाँ मौजूद हैं। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है पहली, तो मैं इसमें बाद में थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल में घर घर बनती हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाईज की जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। सेकेंडली, पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग। पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है आज, और इसका सबसे बड़ा मरकज़ है सियालकोट। सियालकोट में हरर का एरिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, सियालकोट, जहाँ पे पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मोर देन 200 पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरर इन कॉटेज लेवल। देन उसके बाद आप मरीन एप्लीकेशंस। मरीन एप्लीकेशंस क्या है कि जो आपकी बोट की रिपेयरिंग है, जो आपके यहाँ कराची में साहिल समंदर सबसे बड़ा है या गवादर का एरिया, यहाँ बोट्स की रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो बोट समंदर में जाती हैं फिर वापस आती हैं, वुडन बोट्स, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी एपॉक्सी को इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये लास्ट 3 to 4 years ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्ट वर्किंग, इसमें भी एपॉक्सी का इस्तेमाल होता है और डिफरेंट ग्रेड की एपॉक्सीज लोग मार्केट में इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स या फाइबर इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सियालकोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान, जहाँ स्पोर्ट्स गुड्स बनाई जाती हैं और जहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें ऐसी हैं जो एपॉक्सी से बनती हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। वुड वर्किंग पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर चिनियोट, जहाँ पे वुड वर्किंग का सबसे बड़ा कॉटेज लेवल इंडस्ट्री है, जहाँ घर घर वुड वर्किंग हो रही है, जहाँ फर्नीचर बन रहा है, और वो फर्नीचर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता है, इवन एक्सपोर्ट भी होता है। तो फर्नीचर के अंदर, वुड वर्किंग के अंदर भी एपॉक्सीज का इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद आर्ट रेजन। आर्ट रेजन नॉर्मली, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी इट्स सेम, आर्ट रेजन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोनों सेम है, सेम एपॉक्सीज इसमें इस्तेमाल होती हैं, और आज ये बहुत मोस्ट कॉमन है, हमारे अपने स्टॉल पे भी मौजूद है, जो आर्ट वर्किंग की चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई।
अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसके हवाले से आपको मैं बताऊं कि जो मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर बाइक के CDI रेक्टिफायर, फैन कैपेसिटर्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोटर के कैपेसिटर्स, सबमर्सिबल पंप, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसमें इपॉक्सी भरी जाती है। जस्ट लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं, इसके डिस्प्ले भी हमने पिक्चर्स का किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर फैन कैपेसिटर्स हैं या मोटर कैपेसिटर्स है, इसके अंदर इपॉक्सी भरी जाती है। इसमें हमारी एक स्पेसिफिक ग्रेड है जो इलेक्ट्रोपॉट कहलाता है और इलेक्ट्रोपॉट इकोनो कहलाता है या इलेक्ट्रोपॉट प्लस कहलाता है। हमारे 3 ग्रेड हैं जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर फिलअप किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम इसमें काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है रेसी कैम को स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है। ये वो ग्रेड्स हैं इलेक्ट्रिकल जो हमने डेवलप किए, जो हमारी टीम ने डेवलप किए, और आज पाकिस्तान में रेसी कैम के इन ग्रेड्स को लोग मार्केट में जानते हैं और अपने बाइक के CDI रेक्टिफायर हों, फैन कैपेसिटर्स हों, सबमर्सिबल पंप्स हों, उसमें यूटिलाइज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा मरकज़ राइट नाउ कैपेसिटर का गुजरांवाला है। बाइक के CDI रेक्टिफायर का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो इस वक्त लाहौर है और पाकिस्तान के कुछ बड़े नाम जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड टू वर्क विद देम। देन पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पहले मैंने आपको बताया, पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी फील्ड है। पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग सियालकोट में, हरर के एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। कराची में पेंट ब्रश बनता है, लेकिन कराची से बहुत ज़्यादा पेंट ब्रश जो है वो सियालकोट में बनता है। अब पेंट ब्रश जब बनाया जाता है, पेंट ब्रश के बनाने में इपॉक्सी एक अहम किरदार अदा करती है। ये फेरोल्स कहलाते हैं, ये इसकी टिन प्लेट कहलाती है, देन ये हैंडल कहलाता है। इपॉक्सी का जो इसमें इस्तेमाल है, टिन प्लेट और फेरोल्स को ज्वाइन करने के लिए इसमें इपॉक्सी भरी जाती है। इसमें इपॉक्सी मुख्तलिफ ग्रेड्स की भरी जाती है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये आपकी टिन प्लेट और ये फेरोल्स, इसकी एडिशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इपॉक्सी से फिलअप होने के बाद ये इसके फेरोल्स कभी भी बाहर नहीं निकलें। अगर ये फेरोल्स बाहर निकल रहे हैं, इट्स मीन्स इपॉक्सी वर्किंग नहीं कर रही है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है। पेंट ब्रश इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम हमारे साथ काम कर रहा है। कराची में वो इंडस्ट्री मौजूद है। यूनिवर्सल ब्रश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम एंड मोस्ट पॉपुलर इन ऑल ओवर पाकिस्तान। पेंट ब्रश के अंदर जो हमारी इपॉक्सीज इस्तेमाल होती हैं, ये उनके ग्रेड्स। जिपॉक्सी ब्रश फिक्स, ये हमने ग्रेड डेवलप किया था, लो विस्कोसिटी था ये, और पेंट ब्रश के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ये भी इस्तेमाल होता है। देन जिपॉक्सी 100 प्लस एंड जिपॉक्सी 100 बोथ आर यूजिंग सियालकोट में भी, कराची में भी, फैसलाबाद में भी। अल्हम्दुलिल्लाह जिपॉक्सी 100 प्लस आज हमारे वो ग्रेड हैं, वो लीडिंग ग्रेड हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं पेंट ब्रश के अंदर। जिपॉक्सी 100 प्लस के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ कलर का डिफरेंस है। जिपॉक्सी 100 का कलर जो होता है गोल्डनिश ब्राउन होता है, जिपॉक्सी 100 प्लस का कलर ऑरेंजिश रेडिश होता है। मेरा मानना है, बारहा मैंने लोगों को बताया है कि इपॉक्सीज का कलर, हार्डनर का कलर मैटर नहीं करता है। जहाँ पे आप जोड़ लगा रहे हैं, जहाँ पे आप जोड़ में इपॉक्सी डाल रहे हैं, वहाँ कलर मैटर नहीं करता है। वहाँ स्ट्रेंथ देखी जाती है, वहाँ पकड़ देखी जाती है। वहाँ एक चीज़ ये देखी जाती है कि जब आपने इपॉक्सी इस्तेमाल करी तो ईजिली आपके हाथों से पानी से धोने के बाद निकल गई, आपके हाथों को डैमेज तो नहीं किया। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसी तरह पेंट ब्रश में अगर आप पीछे देखें तो पेंट ब्रश में इपॉक्सी यहाँ भरी जाती है, यहाँ पे भरी जाती है पेंट ब्रश के अंदर इपॉक्सी। तो इपॉक्सी जब यहाँ भरी जाती है, एक मैं अभी आपको इसका फिजिकल भी दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, ये 2 पेंट ब्रश हैं जो हमने खुद अपनी लैब में डिज़ाइन किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर यहाँ इपॉक्सी भरी गई है। ये बेसिकली टिन प्लेट है और ये फेरोल्स हैं, इसके अंदर इपॉक्सी डाली जाती है। पेंट ब्रश के अंदर जब आप इपॉक्सी डालते हैं तो ये चीज़ देखना होती है कि इपॉक्सी इतनी थिक हो कि बह के यहाँ से बाहर ना आए, ये फिलामेंट को स्टक करके अपने साथ चले। जो पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरर हैं वो इस चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं। सर्दियों के अंदर इपॉक्सी की क्योरिंग थोड़ा डिले होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे इसकी क्योरिंग टाइम टेकिंग हो जाती है। वैसे जिपॉक्सी 100 या 100 प्लस इसका जो क्योरिंग टाइम है वो 8 से 9 घंटे है। बट सियालकोट सेक्टर में वहाँ ठंड ज़्यादा होती है राइट नाउ, आज के सीज़न में वहाँ पे इसकी क्योरिंग में जो है 18 से 19 घंटे भी लगते हैं। तो ये डिले होता है इस सेंस में कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है इस पर, लेकिन इसकी पकड़, जोड़ और मजबूती में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। मैंने आपको फिजिकली भी दिखा दिया कि इपॉक्सी इसमें यहाँ भरी जाती है पेंट ब्रश में, और ये हमारे 4 ग्रेड है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हो रहे हैं।
फिर ये मरीन एप्लीकेशन है, मरीन इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया कि बोट्स की रिपेयरिंग है कराची में, केमाड़ी के एरिया में, या आपके यहाँ गवादर के एरिया में, या इब्राहिम हैदरी के एरिया में। जब फिशरमैन जब ओपन सी में जाते हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीना ये अपनी किश्तियों को लेकर समंदर में रहते हैं, शिकार करते हैं। जब वापस आते हैं तो बोट्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती हैं, पत्थर भी मौजूद होते हैं, उससे टकराने से बोट डैमेज हो जाती हैं। तो बोट की जो जितनी भी डैमेजेस हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास एपॉक्सी मौजूद है, जो हम मार्केट में ऑलरेडी दे रहे हैं। फिशरी के एरियाज़ में जाती है, इब्राहिम हैदरी के एरियाज़ में हमारी एपॉक्सी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक आयल होता है, उसको जीपॉक्सी के साथ मिक्स करके कपड़े पे लगा के आप बोट की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं वो ग्रेड आपको बताता हूँ। जीपॉक्सी 100 शुरू से जब हमने लॉन्च किया उस वक्त से लेके आज तक बोट की रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हमारा नया ग्रेड है मरीन क्योर के नाम से। मरीन क्योर रिसेंटली हमने लॉन्च किया है और इंशाल्लाह इन 2025 जनवरी ऑनवर्ड्स हम इसको मार्केट करेंगे। मार्केट में बोट रिपेयरिंग के हवाले से स्पेशली इब्राहिम हैदरी, स्पेशली फिशरीज़ के एरिया में इसको हमें प्रमोट करना है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्वालिटी इंशाल्लाह लोगों के सामने ज़रूर आएगी। ये स्पेसिफिकली फॉर बोट इंडस्ट्री, फॉर मरीन इंडस्ट्री है। देन आर्ट वर्किंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये तमाम आर्ट वर्किंग के अंदर आता है। इवन इसमें एक और चीज़ भी शामिल होती है जो टेबल टॉप कहलाती है। दिस इज़ ऑल्सो आर्ट वर्किंग। तो आर्ट वर्किंग के हवाले से काफ़ी काम किया, मार्केट के अंदर लोगों ने बहुत काम किया। आर्ट वर्किंग में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ ग्रेड मौजूद हैं जो आर्ट वर्किंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आर्ट वर्किंग के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी मौजूद है, आर्ट वर्किंग के अंदर टेबल टॉप्स मौजूद है, आर्ट वर्किंग के अंदर शो पीसेस मौजूद हैं। इसके अंदर जो स्पेसिफिक एपॉक्सी इस्तेमाल होती है वो क्लियर एपॉक्सी है। क्लियर एपॉक्सी का इस्तेमाल है आर्ट वर्किंग के अंदर, टेबल टॉप्स के अंदर और कोटिंग के अंदर। क्लियर एपॉक्सी है। अब क्लियर एपॉक्सी में आप मुख्तलिफ पिगमेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो आर्ट वर्किंग को आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आर्ट वर्किंग में जो हमारे ग्रेड इस्तेमाल किए जाते हैं, जीपॉक्सी 350 फॉर आर्ट वर्किंग, फॉर कोटिंग। जीपॉक्सी 300 भी अब बहुत सारे लोग कन्वर्ट होके जीपॉक्सी 300 को आर्ट वर्किंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपॉक्सी 300, जीपॉक्सी 350 के अंदर माइनर सा डिफरेंस है। जीपॉक्सी 300 विस्कोसिटी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, हाईली ग्लॉस होता है। जीपॉक्सी 350 लो विस्कोसिटी होता है, बबल फ्री होता है, सुपर हायर ग्लॉस होता है। और आर्ट वर्किंग के लिए हम खुद इसको रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर आर्ट वर्किंग। आज पाकिस्तान में बहुत सारी आर्ट वर्किंग हो रही है, बहुत सारे आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं और अपने शो पीसेस बनाते हैं और मार्केट के अंदर डिस्प्लेज होते हैं। इसी तरह हमारा एक और नया ग्रेड जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने 15 से 20 दिन कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, चूड़ी कड़ागर के नाम से, जीपॉक्सी कड़ागर के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है और स्पेशली फॉर बैंगल इंडस्ट्री है। हमारी टीम की बहुत मेहनत थी, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी मार्केट में, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया, देन आफ्टर दैट हमने ये ग्रेड डेवलप किया दैट इज़ नोन एज जीपॉक्सी कड़ागर। इसको इंशाल्लाह फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स स्पेशली फॉर मुल्तान इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर हैदराबाद इंडस्ट्री हम इसको फोकस करेंगे और इसकी आगे मार्केट के अंदर प्रेजेंटेशंस देंगे, क्योंकि ये एक हमारा नया ग्रेड है जो इसके लिए हमने स्पेशली डेवलप किया है, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की वर्किंग और वहाँ के यूजेज के हिसाब से। आफ्टर दैट एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमने इसको इसमें शामिल कर दिया है, बट इज़ नॉट कॉटेज लेवल इंडस्ट्री, इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इट्स जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू ओवर हियर। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स के आइटम बनाए जाते हैं जो आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन फॉर स्पेशली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इसमें प्री प्रैक का काम पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्री प्रैक के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, जस्ट लाइक हॉकी प्री प्रैक के अंदर बन रही है, पैडल रैकेट प्री प्रैक के अंदर बन रहा है, स्पेशली बैट्स भी, क्रिकेट बैट्स प्री प्रैक के अंदर बने, जो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इट गोज़ वेल। सियालकोट सेक्टर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम बहुत ज़्यादा एपॉक्सीज़ में काम कर रहे हैं और प्री प्रैक के अंदर स्पेशली हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब मैं वो ग्रेड आपको बताता हूँ जो प्री प्रैक के अंदर यूज़ किए जाते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर जो हम रिकमेंड करते हैं प्री प्रैक, स्पेशली फॉर हॉकीज़, स्पेशली फॉर बैट्स, स्पेशली फॉर पैडल रैकेट, इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेड है इंडस्ट्रियल वो है आपका 128 रेजन और 5569 हार्डनर जो प्री प्रैक में यूज़ होता है। इसी तरह फिर सियालकोट में वुडन हॉकी, वुडन बैट भी बनते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 अलग से ग्रेड हैं जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो इस्तेमाल होते हैं। उसमें जीपॉक्सी 100 है और जीपॉक्सी 100+ है। ये भी वुडन वर्क के हिसाब से सियालकोट में स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट गोज़ फाइन। फिर एक और हमारा ग्रेड है जिसको मैंने नाम लिया
कि पहले आपको बताया 128 रेजिन 5569 हार्डनर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जिपॉक्सी PR फिक्स। इसको हमने एक PR फिक्स का नाम दिया हुआ है, जो प्री प्रैक इंडस्ट्री के अंदर पूरे पाकिस्तान में स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर गुजरावाला और सियालकोट में इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज़ वुड वर्किंग? मैंने जैसे आपको बताया आर्ट वर्किंग है, तो आर्ट वर्किंग में टेबल टॉप्स भी शामिल होते हैं। एपॉक्सी टेबल्स पूरे पाकिस्तान में बन रही हैं, मुख्तलिफ लोग बनाते हैं। तो एपॉक्सी टेबल्स के हवाले से हमने जो ग्रेड डेवलप किया, उस ग्रेड का नाम है जिपॉक्सी टेबल टॉप डीप पोर। जिपॉक्सी टेबल टॉप डीप पोर लो विस्कोसिटी होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है और डीप पोरिंग के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया है। हर रेजिन और हार्डनर, जैसे हम मेरे पहले कोलीग ने भी डिफाइन किया कि उसके क्योरिंग टाइम डिफरेंट होते हैं, वो उस प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं और इन्वायरमेंट को देख के होते हैं। इसी तरह टेबल टॉप के लिए जो हमारा ग्रेड है जिपॉक्सी टेबल टॉप डीप पोर, आज पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी एपॉक्सी की टेबल्स बना रहे हैं। या आज हमारे इस इवेंट में मैंने मुख्तलिफ अपने आर्टिस्ट की टेबल्स को यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है। वुड वर्किंग के हिसाब से मैं पहले भी आपको बता चुका, वुड कार्विंग या वुड वर्किंग कि इसके अंदर भी एपॉक्सी का इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा मरकज़ है चिनियोट, जहाँ पे फर्नीचर बनता है और उसमें स्पेशली एपॉक्सीज़ का ही यूज़ होता है। पहले एक वक्त पे था कि लोग कील लगा लेते थे या ग्लू इस्तेमाल करते थे, बट कील लगाने का, ग्लू लगाने का और एपॉक्सी लगाने का तजर्बा आप लोग खुद अपने घरों में भी नॉर्मली कर सकते हैं कि आप कील से एक चीज़ को जोड़ लें, एक चीज़ को ग्लू से जोड़ लें, एक चीज़ को आप एपॉक्सी से जोड़ लें। तीनों का कंपैरिजन कीजिएगा कि तीनों में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, लॉन्ग लास्टिंग क्या है। तो चिनियोट के अंदर स्पेशली जो वुड वर्किंग या वुड कार्विंग हो रही है, उसके अंदर एपॉक्सीज़ का इस्तेमाल होता है। चिनियोट में अल्हम्दुलिल्लाह वुड वर्किंग, वुड कार्विंग के हिसाब से हमारे दो ग्रेड चलते हैं, एक जिपॉक्सी 100 और जिपॉक्सी 100+। बोथ आर यूजिंग इन woodworking in Chinyot or in woodworking somewhere areas. Then ये वो ग्रेड यहाँ दोबारा डिफाइन कर दिए वुडवर्किंग के हिसाब से। एपॉक्सी टेबल के हिसाब से आप बात करें, टेबल टॉप डीप पोर जिसका मैंने आपको पहले बताया, वुड वर्किंग, वुड कार्विंग, फर्नीचर जॉइंट्स के अंदर जिपॉक्सी 100, जिपॉक्सी 100+, बोथ आर यूजिंग। देन आप अगर कोटिंग की बात करें फर्नीचर की, तो उसके अंदर जिपॉक्सी 300, जिपॉक्सी 350, बोथ आर यूजिंग। उसका भी डिफरेंस मैंने आपको डिफाइन किया यहाँ पे। उसके बाद जिपॉक्सी 200 हमारा एक ऐसा ग्रेड है जो मेटल वर्क या एंकरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जिपॉक्सी 200 इज़ इक्वल टू एरलडाइट। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्डिंग जिपॉक्सी के तमाम ग्रेडों में सबसे ज़्यादा टॉप और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के अंदर ट्यूब्स में अपनी एपॉक्सीज़ को लॉन्च किया और ट्यूब्स में हमने मुख्तलिफ ग्रेड्स बनाए हैं, जिसमें हमने 5 मिनट्स क्योरिंग के हिसाब से सामने रखते हुए इसको मार्केट में डेवलप किया है और इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। मुख्तलिफ एरियाज़ में हम इसको सप्लाई स्टार्ट कर चुकी है। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स, जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स जो है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के अंदर क्योर होने वाली इपॉक्सी है, क्विक क्योर होता है और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका स्पेशली इस्तेमाल जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में है, ऑटो पार्ट्स के अंदर है, या आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है बाइक के मैकेनिकल पार्ट्स या मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट जो है 5 ग्राम की ट्यूब में भी आती है, 15 ग्राम की ट्यूब में भी आती है और इसकी बड़ी पैकिंग भी अवेलेबल है। ये आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस जो जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट से हमने करी और फिर उसकी हमने पिक्चर्स ली और आगे लोगों को इसके हवाले से अभी भी कंटिन्यूसली वी आर गोइंग टू प्रमोट इट। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स के अंदर क्योर होती है। ये इसकी पैकिंग साइज़ भी मैंने आपको बताई कि 5 ग्राम्स में होती है, 15 ग्राम्स में भी होती है, इससे बड़ी भी पैकिंग आती है, बट वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च नहीं करी। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो यहाँ मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा घरों में भी आप इसको मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स मेटल को भी जोड़ सकता है, प्लास्टिक को भी जोड़ सकता है। इसके अलावा और भी अगर आपका कोई सबस्ट्रेट है उसमें भी जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स इसमें क्योर होता है, 5 मिनट्स के अंदर इसको क्योर करता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देता है। ये एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। मोटरसाइकिल का हेड खुला था तो उसके अंदर ये हमने पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। इसकी बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसकी फ़िज़िकल वीडियोज़ भी मौजूद हैं। जिपॉक्सी स्टील 5 मिनट्स एरिया ऑफ एप्लीकेशंस, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा है। प्लम्बिंग के अंदर भी आप इसको यूज़ करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाउस होल्ड हो या मार्केट में हो, 5 मिनट्स के अंदर ये चीज़ों को जोड़ के आपके सामने रखता है। मेटल के अंदर स्पेशली इस यूज़ इन मेटल, ये आप देख सकते हैं गाड़ी का साइलेंसर है।
जिसका डिस्प्ले लिया है और इसको यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है। Epoxy स्टील 5 मिनट्स एरिया सम अदर यूजेस, वो नॉर्मल यूजेस जो लीकेज सीपेज के हवाले से, या नॉर्मल पीवीसी पाइप को भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, मेटल पाइप को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं नॉर्मल यूजेस के लिए। मार्बल की अगर क्रैक्स आ जाते हैं मार्बल के जॉइंट्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल फिर वही एप्लीकेशन है ऑटोमोटिव की जो आपके सामने है। Epoxy स्टील को हमने एक गाड़ी का पार्ट है उसके अंदर फिल किया है जोड़ने के लिए। पैकिंग रेंज मैं आपको पहले बता चुका, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। Epoxy स्टील 5 मिनट 5 ग्राम की पैकिंग में है, 15 ग्राम की पैकिंग के अंदर आती है, 2 kg में भी आती है, 40 kg में भी आती है, बल्क में भी अवेलेबल है। इसी तरह Epoxy स्टील 5 मिनट्स के साथ साथ हमने मज़ीद और क्यूरिंग के लिए नई ट्यूब्स में एपॉक्सी लॉन्च करी। Epoxy अल्टीमेट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होती है, इसके पैकिंग साइजेस भी डिफरेंट मौजूद हैं। Epoxy स्टील मौजूद है, स्पेशली 90 मिनट्स होती है, बाइक के ब्रेक शू, गाड़ी के ब्रेक शू, या आप कह लें कि ट्रक्स के ब्रेक शू पे भी अप्लाई की जा सकती है, अप्लाई होती है Epoxy स्टील 5 मिनट्स। इसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद Epoxy क्रिस्टल 5 मिनट्स, ये क्लियर है, इसका मोस्टली इस्तेमाल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जोड़ने के लिए की जाता है, या वो चीज़ जो क्लियर रखनी है या जहाँ पे क्रैक आ गया है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप क्लियर एपॉक्सी से ज्वाइंट कर सकते हैं। इसमें ये जोड़ने के बाद इसका ज्वाइंट नज़र नहीं आता, क्लियर एपॉक्सी है। ये भी मुख्तलिफ पैकिंग्स में अवेलेबल है। Epoxy स्टील 5 मिनट्स मैंने आपको सारा क्लियर किया, आपके सामने सारी चीज़ एलिब्रेट करी। नेचुरल स्टोन ये एक कॉटेज लेवल इंडस्ट्री नहीं है, बट इसको मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। इसका स्पेशल वर्किंग एरिया इस्लामाबाद है, रवात मर्दान है, वहाँ पे एपॉक्सी का बहुत ज़्यादा मार्बल के अंदर इस्तेमाल होता है। मार्बल के अंदर एपॉक्सी मार्बल नेट लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मार्बल के क्रैक्स को फिलअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मार्बल की कोटिंग में एपॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल इंडस्ट्री आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एपॉक्सीज इस्तेमाल की जा रही हैं। ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ मार्बल्स मौजूद हैं, इसमें कटिंग भी हो रही है, इसमें रिपेयरिंग भी हो रही है, मार्बल को जो है वॉश आउट करके निकाला जा रहा है। मार्बल की रिपेयर के लिए जो हमारी एपॉक्सी इस्तेमाल की जाती है, मार्बल का नेट जो मार्बल के नीचे लगता है उसमें Epoxy 100 प्लस ये दोनों ग्रेड इस्तेमाल होते हैं। मार्बल की कोटिंग के लिए क्लियर एपॉक्सी इस्तेमाल की जाती है, जो काउंटर टॉप्स या मार्बल क्लियर मार्बल है तो उसकी कोटिंग के लिए हमारा Epoxy 300 इस्तेमाल होता है कोटिंग के लिए। मार्बल के क्रैक्स या डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए क्लियर एपॉक्सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो मार्बल के सेम बुरादे को लेके क्लियर एपॉक्सी में मिक्स करते हैं और उसको रिपेयर में लगा देते हैं ताकि उसके बाद उसके क्रैक्स को फिलअप कर सकें, बाद में उसकी ग्राइंडिंग और सैंडिंग कर दी जाती है। तो ओवरऑल स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल को मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया। ये पाकिस्तान का वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया।